टू मैथ सॉल्यूशन चैनल। इस चैनल में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का स्मार्ट सिलेबस रिवीजन मोड में कंप्लीट करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, गिवन दैट पार्ट ए में एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एफ ऑफ एक्स पार्ट बी में फंक्शन गिवन है रूट ऑफ एक्स प्लस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्मार्ट सिलेबस में मेंशन किया हुआ है पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले इस सब पार्ट ए वाला फंक्शन यूज़ करते हुए फिर सब पार्ट बी वाला फंक्शन यूज़ करते हुए हमने एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है पार्ट नंबर 3, उस पार्ट नंबर 3 के आगे 2 सब पार्ट्स बन जाएंगे। एक सब पार्ट ए विद फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक सब पार्ट बी बन जाएगा विद फंक्शन रूट ऑफ एक्स प्लस 4। तो सब पार्ट ए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब पार्ट ए में हमें जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमने लिख लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये फंक्शन हमें गिवन है, इस फंक्शन को यूज़ करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की, यानी कि हमने एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स माइनस 1 से। इस एफ ऑफ एक्स को, इस नोटेशन को हमने एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बना देना है। इस नोटेशन को हमने उस नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो कंपैरिजन करने में हमें क्या मालूम पड़ा कि x को रिप्लेस करना है हमें x माइनस 1 से। सो रिप्लेसिंग इन दिस इक्वेशन x बाई एक्स माइनस 1। इस पूरी इक्वेशन में, अब ये इक्वेशन है, अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड में x को किसी एक्सप्रेशन से रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड वाला हर x भी रिप्लेस हो जाएगा उसी एक्सप्रेशन से। तो हमें जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बनाए, हमें x की जगह x माइनस 1 लेकर आना है, इसलिए रिप्लेस करने लगे हैं। रिप्लेसिंग दिस x बाई एक्स माइनस 1 इन इक्वेशन 1, और जो डिमांड किया हुआ x माइनस 1, उसके लिए हम इसमें x को रिप्लेस करने लगे हैं x माइनस 1 से। तो ये इक्वेशन 1 में हर x की जगह पर 3x इसमें आ रहे हैं, हर x की जगह पर x माइनस 1 आ जाएगा। इस फर्स्ट x की जगह x माइनस 1 आ गया। राइट साइड पर इधर फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इस x की जगह पर हमने x माइनस 1 पुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया इस x को x माइनस 1 से। होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस अपनी जगह पर रहेगा, अगेन x है, वो वाला x भी रिप्लेस हो जाएगा x माइनस 1 से। उस x को हटा कर अगेन x माइनस 1 लगा दिया, और उससे पहले चूँकि माइनस का साइन है ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। ये होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया। a माइनस बी होल स्क्वायर के बेसिक फार्मूला से a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट होल स्क्वायर का ये आंसर हो गया, और ये ब्रैकेट ओपन करें, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा। अगेन आंसर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 2x एंड दिस x, ये लाइक टर्म्स हो गई हैं, माइनस 2x और दिस x, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई हैं, सेम साइंस के साथ हैं, ऐड हो जाएंगी। माइनस 2x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 3x, और 1 और 1 कांस्टेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का इस सब पार्ट नंबर ए में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आंसर आ जाता है। फिर अगेन हमने एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, नाउ यूजिंग दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 रूट ऑफ एक्स प्लस 4। तो अब हम सब पार्ट नंबर बी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ये वाला फंक्शन दिया हुआ है वो हमने लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नंबर दे दिया। अगेन इस एफ ऑफ एक्स को यूज़ करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की, यानी कि इस x को हमें रिप्लेस करना है x माइनस 1 से। इस एफ ऑफ एक्स को हमने बना देना है एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो उसके लिए हम इस x को रिप्लेस कर दिया नाउ बाई एक्स माइनस 1। पूरी इक्वेशन में x को रिप्लेस करने लगे x माइनस 1 से। इस x की जगह x माइनस 1 आ गया, राइट साइड पर रूट में x प्लस 4 लिखा हुआ है, अगेन x की जगह हमने x माइनस 1 लगा दिया, x को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, प्लस 4 एज इट इज़, माइनस 1 प्लस 4 ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3, दिस इज़ द आंसर। तो ये क्वेश्चन था, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी यूजिंग दीज 2 फंक्शंस, तो वो ये और ये आ जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसका स्मार्ट सिलेबस में मार्क किया हुआ,
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमने फाइंड करना है और वही दो एफ ऑफ एक्स यूज़ करने हैं, सब पार्ट ए और सब पार्ट बी उसी तरह से हैं। एफ ऑफ एक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये जो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको यूज़ करके अभी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू लेकर आनी है। तो सब पार्ट ए में हमने ये जो फंक्शन गिवन है इसको लिखा, इस इक्वेशन को अगेन 1 का नंबर दे दिया। अब इस एफ ऑफ एक्स को हमने बना देना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि इसके एक्स को अभी हमें रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, रिप्लेसिंग एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस एक्स को रिप्लेस करने लगे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, अगेन पूरी इक्वेशन में रिप्लेस होगा, फिर एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, इस एक्स की जगह पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, ऑलरेडी एक होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा, माइनस के बाद अगेन एक्स है, इस एक्स को फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस कर दिया, चूँकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अगेन ये वाला स्क्वायर हम ओपन कर रहे हैं, अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है ना, तो पहले ये स्क्वायर ओपन होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है अलजेब्रिक फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये ए है कंप्लीट, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारा एक्स स्क्वायर है, बी हमारा 4 है, 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड अगेन ये ब्रैकेट ओपन की है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, 2 2 ज़ा पावर में 4 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगेन जो टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं कर देंगे, एक्स 4 ए की टर्म एज इट इज़ आ गई, एक्स स्क्वायर 2 टर्म्स हैं, ये 8 एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, साइंस डिफरेंट है, माइनस हो जाएंगे, प्लस 8 माइनस 1 प्लस 7 एक्स स्क्वायर एंड 16 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 12। ये इसके सब पार्ट ए का आंसर हो गया। फिर वही क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 4 यूज़ करते हुए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू फाइंड करें। अब ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 4 सब पार्ट नंबर बी में, तो हमने लिखा है सब पार्ट नंबर बी, वही जो फंक्शन गिवन है उसको हमने लिखा, इक्वेशन नंबर 2 का नंबर दे दिया। अभी हमें इस एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनाना है, एफ ऑफ एक्स को हमने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनाना है, इस एक्स की जगह पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेकर आना है, इसलिए नाउ रिप्लेसिंग दिस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस एक्स को जब रिप्लेस कर रहे हैं तो इक्वेशन में हर एक्स रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला एक्स रिप्लेस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, राइट साइड पे रूट के अंदर ये फर्स्ट वाला एक्स रिप्लेस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, इस एक्स को हमने हटाकर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया है एंड प्लस 4 जो ऑलरेडी है वो एज इट इज़ अपनी जगह पर रहेगा। रूट के अंदर मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस कर दी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, एक ही टर्म है, 4 और 4 ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल रूट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। फाइंड, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन दी हुई है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई एच, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है एंड सिंप्लीफाई और इसे सॉल्व करके भी देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो स्मार्ट सिलेबस में पार्ट नंबर 1 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6x माइनस 9 लेकर हमने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9 यूज़ करते हुए हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। इसके अंदर एक एफ ऑफ ए प्लस एच यूज़ होता है और एक एफ ऑफ ए यूज़ होता है। तो इस कंप्लीट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले एक एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना होगा और एक एफ ऑफ ए फाइंड करना होगा और उन दोनों की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर देंगे। तो पार्ट 1 में ये सब काम करने के लिए हमें जो फंक्शन गिवन है वो 6x माइनस 9 गिवन है। सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन इस, ये फंक्शन हमने लिखा सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर दे दिया। अब इस एफ ऑफ एक्स को पहले हमने बनाना है एफ ऑफ ए प्लस एच, इसके एक्स की जगह पर बन जाना चाहिए ए प्लस एच, इसलिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रिप्लेसिंग दिस एक्स बाई ए प्लस एच, इस एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं ए प्लस
एच से, ताकि ये एफ ऑफ ए प्लस एच बन जाए। तो पूरी इक्वेशन का एक्स रिप्लेस हो जाएगा ए प्लस एच से। इस एक्स की ए प्लस एच आ जाएगा, इस एक्स की जगह पर भी ए प्लस एच आ जाएगा। बाहर ऑलरेडी 6 मौजूद है, ब्रैकेट यूज़ करेंगे और एक्स की जगह पे ए प्लस एच लिख देंगे, -9 एज इट इज़। राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशंस की हैं, ब्रैकेट ओपन कर दी है, 6 से प्लस 6h -9 बन जाता है। ये तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं, मज़ीद सॉल्व नहीं होंगी। इसको 2 का नंबर दे दिया। ये हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसमें एक और चीज़ यूज़ हो रही है, एफ ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू बनाने लगे हैं। वही बात है, यही एफ ऑफ एक्स यूज़ करते हुए हमें एफ ऑफ ए बनाना है, ये जो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है। अभी इसके एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें ए से। इसको ऐसा बनाने के लिए हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा a से। सो देयरफॉर नाउ रिप्लेसिंग x बाई a, रिप्लेसिंग x बाई a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के x को अभी a से रिप्लेस कर दिया ताकि हमें f की वैल्यू मिल जाए। तो वो 6 से राइट साइड पे रिप्लेस हो जाएगा, 6 से -9 बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 3 का नंबर दे दिया। अब वो जो एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, उसकी हर चीज़ हमने फाइंड कर ली है, अब उसको फाइंड करने लगे हैं, उसको खुद को। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमने लिखी, इक्वल टू का साइन, ये एक और दो चीज़ों की वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच की ये वैल्यू हमने फाइंड की है, 6a प्लस 6h -9, वो इसकी जगह पे लिख दी, ये 6a प्लस 6h -9। उसके बाद ये माइनस का साइन और एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, 6a -9, वो इस एफ ऑफ ए की जगह पे पुट कर दिए। बाहर चूँकि माइनस का साइन है, अगेन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ब्रैकेट ओपन की, अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। अब काफ़ी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। ये प्लस 6a की टर्म है, ये कैंसिल होगी -6a के साथ। ये -9 है, ये +9 के साथ कैंसिल हो गया। ओनली 6h बच जाता है। 6h डिवाइडेड बाई h विल बी इक्वल टू ओनली 6 इज़ द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्मार्ट सिलेबस में। फर्स्ट पार्ट के बाद पार्ट नंबर 2 मार्क किया हुआ है स्मार्ट सिलेबस में। अगेन उसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, वही क्वेश्चन है। फाइंड करनी है हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेकिन इस बार जो फंक्शन यूज़ करना है वो ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये फंक्शन गिवन है, इसको यूज़ करते हुए हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच और एक एफ ऑफ ए। तो गिवन फंक्शन को हमने सोल्यूशन में लिख लिया, इक्वेशन को 1 का नंबर दे दिया। अगेन पहले हमें एफ ऑफ ए प्लस एच बनाना है, यानी कि हमें एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस करना है। देयरफॉर रिप्लेसिंग एक्स बाई ए प्लस एच इन दिस इक्वेशन। हर एक्स को ए प्लस एच से रिप्लेस कर दिया और इस इक्वेशन को नंबर दे दिया 2 का। जो सी इक्वेशन नेक्स्ट यूज़ होनी होती है उसे हम नंबर दे देते हैं। उसके बाद एक एफ ऑफ ए प्लस एच बना लिया, एक एफ ऑफ ए सिंपल बनाना होता है। तो उसके लिए अगेन इस इक्वेशन में एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए से। नाउ रिप्लेसिंग दिस एक्स बाई ओनली ए। तो एक्स को रिप्लेस कर दिया ए से, दो जगह पे एक्स आ रहा था, दोनों जगह पे एक्स को ए से रिप्लेस कर दिया। एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए, इक्वेशन को 3 का नंबर दे दिया। अब हम उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगेन वही एक्सप्रेशन है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन हमने दोबारा से लिखी, इक्वल टू का साइन लगाया और वैल्यूज़ पुट कर दी। एफ ऑफ ए प्लस एच का आंसर है साइन ऑफ ए प्लस एच, वो हमने पुट किया, माइनस का साइन, और एफ ऑफ ए का आंसर है साइन ए, वो पुट किया, डिवाइडेड बाई एच मौजूद है वो पुट कर दिया, एज इट इज़ आ गया। अब न्यूमिनेटर में साइन ऑफ वन एंगल माइनस साइन ऑफ अनदर एंगल, ये फॉर्म बन रही है साइन अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा। ये एक होते हैं सम टू प्रोडक्ट रिलेशंस, सम टू प्रोडक्ट रिलेशंस, फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में पढ़ रखे हैं। साइन अल्फ़ा उनमें से एक होता है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला डिफरेंस को या सम को कन्वर्ट कर देते होते हैं प्रोडक्ट में, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट टू सम रिलेशंस। 4 फार्मूले ये होते हैं, उनमें से एक ये होता है साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अभी हमारे पास ये फॉर्म बन रही है, ये ए प्लस एच कम्प्लीट को हम अल्फ़ा कंसीडर करें और इस स्मॉल ए को बीटा कंसीडर करें, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है। इसकी राइट साइड हम यूज़ करने लगे हैं, तो क्या लिखते होते हैं 2 टाइम्स काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने लिखा 2 टाइम्स काज ऑफ अल्फ़ा, हमारा क्या है ए प्लस एच,
पहले साइन का जो एंगल है वो कंप्लीट अल्फ़ा कंसिडर होता है। तो हमारे फर्स्ट साइन का एंगल है ए प्लस एच, ये अल्फ़ा कंसिडर होगा, और सेकंड साइन का एंगल जो है वो बीटा कंसिडर होता है। हमारा ये जो सेकंड साइन है इसका एंगल ए है, ए हमारा बीटा कंसिडर होगा। तो हम लिख रहे हैं 2 cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। अल्फ़ा मतलब ए प्लस एच माइनस बीटा हमारा ए है, ये हमने अल्फ़ा लिखा, प्लस बीटा यानी कि स्मॉल ए, और होता है होल डिवाइडेड बाई 2, ये होल डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया। फिर होता है साइन, फार्मूला में साइन लिखा, और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। अल्फ़ा हमारा ए प्लस एच है, बीटा हमारा ए है, अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा, होल डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद एंगल्स में एक सिंप्लीफिकेशन हो गई हैं, और होल डिवाइडेड बाई एच जो है वो ऑलरेडी था, तो होल डिवाइडेड बाई एच एज इट इज़ आ गया। नाउ फर्स्ट एंगल में ए और ए ऐड हो रहे हैं, 2 टाइम्स ए हो जाएंगे, प्लस एच एज इट इज़, होल डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। और यहाँ पर सेकंड एंगल में ए से कैंसिल हो जाएगा, एच ओवर 2 ओनली रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाई एच अगेन एज इट इज़। अब हमने किया है, ये जो डिफरेंस था इसे प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। तो अब होल न्यूमिनेटर में होल प्रोडक्ट है, अब ये जो होल डिवाइडेड बाई एच है ना, इसको हम 2 के नीचे लेकर आ सकते हैं। होल डिवाइडेड बाई एच को मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन के साथ डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर किसी के साथ सेपरेट किया जा सकता है, इसको ओनली 2 ओवर करके लगा दें ताकि आंसर थोड़ा स्मार्ट बन जाए। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट नंबर 3 मार्क किया हुआ है। अगेन उसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई एच, इस एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है अभी ये वाला फंक्शन यूज़ करते हुए। तो अगेन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक एफ ऑफ ए प्लस एच और एक एफ ऑफ ए। वो 2 चीज़ें फाइंड करते हैं और इसमें पुट करके सॉल्व करते होते हैं। तो अभी हम इस फंक्शन को यूज़ करके एफ ऑफ ए प्लस एच बनाएंगे, फिर इसी फंक्शन को यूज़ करके एफ ऑफ ए बनाएंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन स्टार्ट किया। गिवन फंक्शन जो है इसको हमने लिखा एज इट इज़ 1 का नंबर दिया। नाउ फर्स्ट हमें एफ ऑफ ए प्लस एच बनाना है, मतलब कि हमें एक्स को रिप्लेस करना है ए प्लस एच से। देयरफॉर रिप्लेसिंग एक्स बाई ए प्लस एच इन इक्वेशन 1। कंप्लीट इक्वेशन में हर एक्स को हमने ए प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। राइट हैंड साइड पे ये एक्स क्यूब है, एक्स की जगह पे ए प्लस एच लिखेंगे, होल क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स एक्स की जगह पे ए प्लस एच लिखा, रिप्लेस किया एक्स को ए प्लस एच से, होल स्केयर है उस पर वो होल स्केयर एज इट इज़ आएगा -1। अब ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशंस होंगी। क्या क्या सिंप्लीफिकेशंस होंगी? ये क्यूब ओपन होगा, ये स्केयर ओपन होगा, यहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म बन रही है। ये एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब के। तो ए की जगह पे तो हमारा ए ही है, बी की जगह पर हमारा एच है। तो इस होल क्यूब को ओपन करने लगे हैं इस फार्मूला से। तो हमने लिखा ए क्यूब, फिर सेकंड टर्म होती है प्लस 3a स्केयर बी, 3a स्केयर एच हमारी बन जाएगी, प्लस नेक्स्ट टर्म होती है 3ab स्केयर, 3a हमारा ए ही है, बी हमारा एच है, ये टर्म बन जाएगी 3a h स्केयर, और लास्ट टर्म होती है प्लस बी क्यूब, बी हमारा एच है तो हमारी टर्म बन जाएगी एच क्यूब। तो हमने ये होल क्यूब ओपन कर दिया इस फार्मूले को यूज़ करके। फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं, प्लस 2 के बाद ये एक होल स्केयर है, तो प्लस 2 के बाद ये होल स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर बेसिक फार्मूला से ओपन कर दिया। 2 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, ये स्केयर ओपन किया तो ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर हो जाएगा, बी हमारा एच है, हम एच को बी बोल रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज और -1 एज इट इज़। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन से पहले ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स एज इट इज़ आ गई, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर 2 है, 2 अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a स्केयर प्लस 4ah एंड प्लस 2h स्केयर एंड दिस -1 एज इट इज़। अब इसमें कोई भी टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है, ना ऐड हो रही है, ना सब्ट्रैक्ट हो रही है, ना कैंसिल हो रही है, तमाम की तमाम टर्म्स ही आ जाएंगी। इसको हमने 2 का नंबर दे दिया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया? एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड कर लिया, जिसका ये आंसर है। हम चले हैं फाइंड करने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। इस एक्सप्रेशन के अंदर एफ ऑफ ए प्लस एच यूज़ होता है और एक एफ ऑफ ए यूज़ होता है। अब हम एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे इस वाले फंक्शन को यूज़ करके। मतलब अब हमें x को रिप्लेस करना है स्मॉल a से। नाउ रिप्लेसिंग x बाई a इन इक्वेशन 1।
इस इक्वेशन 1 में एक्स को रिप्लेस करने लगे हैं ए से, तो हर एक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ए से। हर एक्स की जगह पर ए आ जाएगा। 2x स्क्वायर था 2a स्क्वायर हो जाएगा और -1 एज इट इज़। और इसने मज़ीद सॉल्व नहीं होना, इसको 3 का हमने नंबर दे दिया। अब हम दोनों चीज़ें बना चुके हैं, f(a) प्लस h भी बना लिया, f(a) भी बना लिया है। अब हम उस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की तरफ आ रहे हैं। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को हमने लिखा, इक्वल टू का साइन लगाया और वैल्यूज़ पुट करने लगे हैं। f(a) प्लस h की वैल्यू ये सारी कंप्लीट ये पुट कर दी। फिर -f(a) की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट करनी है। तो आगे चूँकि जगह नहीं है, इधर आ गए हैं, माइनस का साइन लगाया और f(a) की ये वैल्यू पुट कर दिया। होता है फिर होल डिवाइडेड बाई h, ये होल डिवाइडेड बाई h एज इट इज़ आ गया। अब न्यूमिनेटर में फर्स्ट टर्म्स फिर अगेन एज इट इज़, ये सेकंड लास्ट 3 टर्म्स से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के 3 साइंस चेंज हो जाएंगे। अब जो लाइक टर्म्स हैं अपोजिट साइंस के साथ वो कैंसिल हो जाएंगी। +a³ -a³ कैंसिल हो गए, -1 +1 कैंसिल हो गए और रिमेनिंग जितनी टर्म्स हैं 3a स्क्वायर h 3ah स्क्वायर प्लस h³ प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर, इन तमाम में एक h कामन है। h कामन ले लेंगे तो प्रीवियस ये टर्म्स रह जाती हैं, सब के में एक एक h की पावर डिक्रीज़ हो जाएगी और ये h न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाते हैं। दिस इज़ द आंसर, 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A, हमने स्क्वायर के पेरीमीटर को उसके एरिया के फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस करके देना है। सिंपल वर्ड्स में, सादा अल्फाज में हमें ये बात की जा रही है, एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसमें कैपिटल P और कैपिटल A आ रहा हो, स्क्वायर उसमें कैपिटल P स्क्वायर का पेरीमीटर हो, कैपिटल A स्क्वायर का एरिया हो। डायग्राम का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर 4 साइडेड ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स लेंथ में इक्वल हो। एक स्क्वायर बना लिया हमने और इसकी सबसे पहले हमने इसकी हर एक साइड की लेंथ को x लेट कर लिया है। लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज़ x। स्क्वायर की चूँकि चारों साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, तो जैसे ही हम किसी एक को किसी लेंथ वेरिएबल के को लेट करेंगे उसकी बाकी साइड्स ऑटोमेटिकली वही हो जाएंगी। तो हमने लिखा भी उसी तरह से, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज़ x, कि स्क्वायर की हर साइड की लेंथ वेरिएबल स्मॉल x है। अब वर्ड यूज़ हुआ है पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर स्क्वायर की बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है। पेरीमीटर स्क्वायर की बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है। मतलब अगर हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करें, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये टोटल लेंथ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कहलाएगी। तो वो हम फाइंड करने लगे हैं। पहले पेरीमीटर को कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं, चूँकि क्वेश्चन में P से डिनोट किया गया है। इक्वल टू का साइन अगेन क्या, किसी एक कॉर्नर से हमने स्टार्ट कर देना है और कुल लेंथ फाइंड करनी है। दिस लेंथ हमने लिखी है x प्लस दिस लेंथ सेकंड x प्लस दिस लेंथ थर्ड x प्लस दिस लेंथ 4x, उस पॉइंट तक वापस आना है। तो ये 4 टाइम्स x ऐड हो तो 4x हो जाएगा। पेरीमीटर की कैपिटल P की वैल्यू आ गई 4x, इसको क्वेश्चन 1 का नंबर दे दिया। एंड एरिया इज़ गिवन बाई, अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन में यूज़ किया है एरिया, उसने यूज़ किया, हमें इस स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया विल बी इक्वल टू ए, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों का सेम होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो स्क्वायर में जब चारों साइड्स लेंथ में इक्वल है तो जिस मर्ज़ी को लेंथ कंसीडर कर लें, जिस मर्ज़ी को विड्थ कंसीडर कर लें। तो इसकी लेंथ भी x है, इसकी विड्थ भी x है, लेंथ x विड्थ x, तो x मल्टीप्लाई बाय x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हमने क्वेश्चन 2 का नंबर दे दिया। अब करना ये है कि क्वेश्चन 1 और 2 को यूज़ करके इनमें से x को एलिमिनेट कर देना है, ख़त्म कर देना है, रिमूव कर देना है। कैपिटल P और कैपिटल A में एक इक्वेशन बना कर देनी है। कैपिटल P लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए, चूँकि उसने बोला है कि पेरीमीटर P को कैपिटल A के फंक्शन के तौर पर लिख के दें। कैपिटल P इक्वल टू सम x फंक्शन इन A लिखा हुआ होना चाहिए। तो उस पर प्रोसेस के लिए फ्राम इक्वेशन 2 में से हम x की वैल्यू निकालने लगे हैं। इक्वेशन की साइड्स पहले चेंज कर दी हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a करके लिख दिया। यहाँ से हम क्या बताया, वेरिएबल x की वैल्यू निकालने लगे हैं। इसमें से हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना होगा।
दोनों साइड्स पर हमने रूट ले लिया तो x विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए रह जाएगा। एक्स स्केयर पर जब रूट आएगा तो रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ए आ जाएगा। ये जो एक्स की वैल्यू आई है स्केयर रूट ऑफ ए, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में ताकि उसमें से भी एक्स रिमूव हो जाए और वो कैपिटल ए की शेप में आंसर आ जाए। तो क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है कैपिटल P इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स, कैपिटल P इक्वल टू 4 लिखा और जो x लिखा हुआ था उसकी जगह x की वैल्यू रूट ऑफ a लिख दी है, तो वो इक्वेशन इस शेप में आ गई है। तो यहाँ पर पहुँच के आंसर आ चुका है कि पेरीमीटर P को हमने एज ए फंक्शन ऑफ एरिया A ऑफ द स्क्वायर लिख दिया है। दिस इज द आंसर। फिर इसी क्वेश्चन 3 का पार्ट 20 मार्च सिलेबस में है। एक्सप्रेस द एरिया A ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस C। अब ये सर्कल से मुतल्लिक क्वेश्चन है। सर्कल के एरिया को सर्कमफेरेंस के फंक्शन के तौर पर हमने लिख के देना है, मतलब कैपिटल A और कैपिटल C में की क्वेश्चन हमने जो है बनानी है। सबसे पहले सर्कल बनाया हमने और हमने इसके रेडियस को, सर्कल के रेडियस को स्मॉल एक्स लेट कर लिया है। चूँकि सर्कल का एरिया और सर्कल का सर्कमफेरेंस दोनों में रेडियस यूज़ होता है, हमें रेडियस कुछ लेना पड़ेगा। रेडियस इसका हमने स्मॉल एक्स लेट कर लिया, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। देन पहले एरिया लिख रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू एरिया, किसी भी सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई इंटू रेडियस होल स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई इंटू रेडियस होल स्क्वायर। पाई एज इट इज़ आ गया, रेडियस हमने अभी एक्स लेट किया हुआ है, इस सर्कल का रेडियस हमने एक्स लेट किया हुआ है तो रेडियस की जगह पे एक्स लिख लिया, होल स्क्वायर एज इट इज़। ये एरिया का फार्मूला हो गया, इसको हमने क्वेश्चन 1 का नंबर दे दिया। क्वेश्चन में एक एरिया का जिक्र है और दूसरा सर्कमफेरेंस का जिक्र है। दूसरा में सर्कमफेरेंस बनाना होगा। सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू सी से इसे डिनोट किया जाता है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू रेडियस। सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू रेडियस। तो इस सर्कल का रेडियस हमने एक्स लेट किया हुआ है, इस रेडियस की जगह पे एक्स पुट कर दिया, कैपिटल C इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन 1 और 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों में से हमें x रिमूव करना है। अगेन जो इजी लगे, क्वेश्चन नंबर 2 में से हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 में से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइड्स पहले चेंज करके लिख दिया, 2 पाई एक्स इक्वल टू C करके लिख दिया और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि C ओवर 2 पाई हो जाएगी। ये x की वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन 1 में x आ रहा है, उस x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल A इज इक्वल टू पाई एज इट इज़ इंटू एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है तो x की जगह पे हमने पुट किया C ओवर 2 पाई और वो होल स्क्वेयर है एज इट इज़। अगेन ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैपिटल C का स्क्वेयर सेपरेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 पाई स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ न्यूमिनेटर में पाई या डिनोमिनेटर में पाई स्क्वेयर है, 1 पाई कैंसिल हो जाएंगे, कैपिटल C स्क्वेयर ओवर 4 पाई बन जाएगा। तो एरिया A को हमने एक्सप्रेस कर दिया, लिख दिया एज ए फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस C। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर C है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही, कि एक्सप्रेस द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया A ऑफ इट्स बेस। क्यूब ये होता है, ये स्क्वायर्स से मिलके बना होता है, इसकी 4 वॉल्स होती हैं, 1 रूफ होती है, एक फ्लोर होता है, 6 फेसेस होते हैं इसके, इसका हर फेस एक स्क्वायर होता है। तो हमने इस क्यूब के वॉल्यूम को इसकी बेस के एरिया के फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेस करना है, लिख कर देना है। सबसे पहले हमने इसके हर एज को, इसकी हर एज की लेंथ को x लेट कर लिया, इस क्यूब के हर एज को, ये इसमें एक एज है, ये इसमें एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है। चूँकि ये स्क्वायर्स से मिलके बना है, जैसे ही हम इसके किसी भी एज को स्मॉल एक्स लेट करेंगे, इसके रिमेनिंग ऑल एजेस ऑटोमेटिकली उसी लेंथ स्मॉल एक्स के इक्वल हो जाएंगे। चूँकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर्स से मिलके बना है क्यूब, इसके हर साइड की लेंथ सेम है, हर स्क्वायर के साइड की लेंथ सेम है, तो क्यूब के हर एज की लेंथ सेम है। जैसे ही हमने लेट किया, लेट लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज एक्स, तो उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब इस क्यूब के हर एज की लेंथ एक्स है तो इसकी लेंथ भी एक्स है, इसकी विड्थ भी एक्स है, इसकी हाइट भी एक्स है। लेंथ, विड्थ, हाइट सब एक्स है, तो ये एक्स क्यूब हो गया, वॉल्यूम एक्स क्यूब बन गया।
दूसरा क्या बात कर रहा है, वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। इस वी को इस क्यूब की जो बेस है, जो इसका फ्लोर है, उसके एरिया के फॉर्म में, उसके एरिया के फंक्शन के तौर पर लिख कर देना है। तो जो इसकी बेस है वो एक स्क्वायर है, हमें पहले इस स्क्वायर का, इस बेस का एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ बेस कैपिटल ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अगेन ये होल क्यूब है, इसकी जो बेस है, जो इसका फ्लोर है, वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया जिसका फाइंड किया जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसकी लेंथ भी एक्स है, इसकी विड्थ भी एक्स है, चूँकि ये स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर हो गया एरिया, इस बेस का एरिया एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन 1 और 2 में से एक्स को रिमूव करना है। तो सेकंड वाली क्वेश्चन में से एक्स की वैल्यू फाइंड करके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। हमने लिखा फ्राम इक्वेशन 2 को फिर साइड्स को चेंज करके लिखा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए कर दिया। यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने दोनों साइड्स पर रूट ले लिया। कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए, या एक्स इक्वल टू ए पावर 1/2 आ जाएगा। ये जो एक्स की वैल्यू आई है, ये एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, एक्स की वैल्यू जो कि ए पावर 1/2 है, वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे रिक्वायर्ड आंसर के लिए। तो क्वेश्चन 1 में एक्स की जगह पे हमने ए पावर 1/2 लिखा, फिर उस एक्स के ऊपर एक होल क्यूब है, वो होल क्यूब एज इट इज़ आ गया। ब्रैकेट हटा देंगे तो पावर्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3/2, दिस इज़ द आंसर। तो वॉल्यूम वी जो है वो एक्सप्रेस किया गया है एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ द बेस ऑफ द क्यूब।